भगवान एक समय में दो जगह जा सकते हैं, दो जगह नहीं, कण कण में व्याप्त है। तो भगवान के लिए क्या मथुरा और क्या वृंदावन। भगवान ने उद्धव जी को किसी कारण से व्रज भेजा था, याद तो आती ही होगी भगवान को, लेकिन भगवान को उद्धव जी को ब्रज भेजने का पहला कारण और सबसे प्रमुख कारण यही था कि जब भगवान खुद अपने किसी भक्त को नहीं सुधार पाते तो उस भक्त को सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। अपने ज्ञानी भक्त को सुधारने के लिए भगवान ने प्रेमी भक्त के पास भेजा कि इसको गोपियां समझाएंगी, इसको मैं नहीं सुधार पा रहा हूं। उद्धव जी ज्ञानी भक्त थे और भगवान जानते हैं कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब ज्ञान में भक्ति ना हो, ज्ञान में प्रेम ना हो, तो वो ज्ञान झूठा है, कोरा है, निम्न है, कठोर है, नीरस है। और यदि ज्ञान में भक्ति आ जाए तो वही ज्ञान सरल है, सहज है, सुलभ है। उस ज्ञान में नम्रता है, विनम्रता है। और वो सब आए, इसलिए गोपियों के पास भेजा कि मैं तो तुम्हें नहीं सुधार पाया, तुम्हें मेरी गोपियां सुधार देंगी। इतना विश्वास था भगवान को, इसलिए भेजा। कहते हैं ना, ज्ञानाभिमान रखा कर रखा रह गया और उद्धव जी ने अपने ज्ञान को गोपियों की भक्ति और प्रेम के सामने तुच्छ समझा, झूठा समझा। इस तरह से उद्धव जी की व्रज यात्रा संपन्न होती है। भागवत के 10वें स्कंद में उद्धव जी की व्रज यात्रा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है और आगे कथा आती है। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। भूमिष्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः। भौमासुर नाम का एक असुर था जो 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता था। 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागार में बंदी बनाकर के रखी थी। तब भगवान उन कन्याओं को मुक्त कराने के लिए भौमासुर के नगर पहुंचे। नगर का नाम है प्रागज्योतिषपुर। भगवान अकेले नहीं गए, साथ में मां सत्यभामा को ले गए। सत्यभामा भगवान की एक पटरानी है, 8 पटरानियों में से प्रमुख। सत्यभामा को ले गए। भगवान और भौमासुर का युद्ध हुआ। जानबूझ करके भगवान हारने लगे। उस समय मां सत्यभामा के मुख से निकलता है कि हे भगवान, आप इस दुष्ट का वध कर दे। सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध किया, क्योंकि सत्यभामा पूर्व जन्म में पृथ्वी थी, भूमि, और इन्होंने ही वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा पुत्र हो जिसे कोई ना मार पाए। तो भौमासुर हुआ, तो वही भूमि दूसरे जन्म में सत्यभामा बनती है। इसलिए भगवान सत्यभामा को लेकर के गए कि जब तक ये नहीं कहेंगी ये नहीं मरेगा। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा, भौमासुर का प्रभु ने वध कर दिया है। अब भगवान उन 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बंदी बनी हैं। वे कन्याएं कहती हैं कि हे कृष्ण, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनु मोदताम इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हे भगवान, हम इस कारागार में अवश्य थे, लेकिन ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। क्योंकि प्रभु, यदि हम अपने घर जाएंगे तो माता पिता भरोसा तो करेंगे नहीं। वे कहेंगे ये भौमासुर के साथ रही है, अपवित्र है। और उस स्थिति में प्रभु हमारे पास 2 मार्ग है। पहला मार्ग आत्महत्या करना और दूसरा मार्ग किसी गलत तरीके को अपनाना, चुनना, भटक जाना। तो प्रभु आप कृपा करो, क्योंकि हमने तो ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना की है कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले।
जब भगवान ने ये भाव उन कन्याओं का सुना है तो 16,100 कन्याएं किसी गलत मार्ग पर ना जाएं या आत्महत्या ना करें। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया, पालकी में बिठाल करके द्वारिकापुरी भेजा, जिसे कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह हुए। कैसे हुए? ऐसे हुए। भगवान ने किसी से नहीं जाके कहा था कि हमसे शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। उन्होंने खुद ये प्रार्थना की और स्थिति ऐसी थी कि प्रभु तो फिर दीनबंधु है। 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा के द्वारिकापुरी भेज दिया। इस तरह से 16,100 और प्रभु की 8 प्रमुख पटरानी है, जिसमें से रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा, 8। और इनमें से भी जो है भगवान ने किसी का ना हरण किया है, ना किसी को युद्ध में जीत के लाए हैं। किसी की माँ छोड़ गई, किसी के पिताजी छोड़ गए, कोई स्वयं आ गई, किसी ने तपस्या करके प्राप्त किया। सत्यभामा को सत्यभामा के पिता सौंप गए, सत्राजित। जाम्बती को जाम्बंत सौंप गए। कालिंदी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया है। और अन्य अन्य जो है किसी के पिताजी सौंप गए, किसी की माता सौंप गई। और प्रभु की जो प्रमुख पटरानी है मां रुक्मणी, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम था देवी रुक्मणी। महाराज भीष्मक चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो। मां रुक्मणी भी चाहती थी। उन्होंने तो बचपन में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। मां रुक्मणी की मां भी चाहती थी कि हमारी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो। रुक्मणी के 5 भाई थे, जिसमें से 4 चाहते थे रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन जो रुक्मणी का बड़ा भाई था रुक्मी, वो चाहता था कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ हो। और रुक्मणी की इच्छा जाने बिना रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। बारात आने में केवल 2 दिन थे। उस समय मां रुक्मणी ने 7 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां द्रसिमतामखिलार्थलाभो त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्तपं मे। हे भगवान, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक देखा नहीं है आप कैसे हो। श्रुत्वा गुणान, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों को जब से अपने कानों से सुना है, तब से आपके सुंदर गुण कानों के द्वारा हृदय में समा गए हैं। और जब से हृदय में समाए हैं, हरतोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का जो कष्ट है वो ठीक हो गया है।